मूवी की स्टार्टिंग में हम एक बीच को देखते हैं जहां भूकंप आने की वजह से नीली रोशनी निकलने लगती है। और वहीं पर टॉड नाम का एक लड़का होता है जो अपनी गर्लफ्रेंड को रिंग पहना रहा होता है। तभी टॉड पानी के अंदर चला जाता है, जिसे देखकर उसकी गर्लफ्रेंड चिल्लाने लगती है और परेशान होने लगती है। और तभी वो टॉड की डेड बॉडी देखती है, जिससे वो डरने लगती है। तभी उसके पीछे एक ज़ॉम्बी आकर उसे भी मार देता है। इसके बाद अब हम जैडा नाम की लड़की को उसके अंकल के साथ देखते हैं, जिनका नाम रे होता है, जो हंटर स्वा के साथ समुद्र में मछली पकड़ रहे होते हैं। तभी वे लोग एक बोट को देखते हैं जिसमें पटाखे की वजह से आग लग जाती है। तो स्वा उस बोट के पास जाकर उनकी मदद करता है और आग को बुझाता है। और स्वा सभी से बाकी बचे सभी पटाखे ले लेता है। इसके बाद वो जैडा के साथ फिर से मछली पकड़ने लगता है, जिसमें एक डेड बॉडी आकर फंस जाती है, जिसे देखकर वो लोग शॉक्ड हो जाते हैं और उस डेड बॉडी को बाहर निकालते हैं। फिर जैडा उसके ड्रोन कैमरा में पानी के अंदर एक नीली रोशनी को देखती है, जिसके बाद स्वा इन सब के बारे में अथॉरिटी को बताने चला जाता है और रे उस डेड बॉडी को कवर कर देता है। अब इन लोगों को पानी के ऊपर भी नीली रोशनी दिखाई देती है। तभी वो जॉम्बी आकर जैडा की गर्दन पर काट लेता है और रे जॉम्बी को हटाता है, लेकिन जॉम्बी रे के पीछे भी पड़ जाता है। लेकिन तब तक स्वा वहाँ आ जाता है और उस जॉम्बी को बहुत घायल कर देता है और फिर वो जैडा की हेल्प करने लगता है। लेकिन तब तक जॉम्बी फिर से स्वा पर अटैक कर देता है, जिसके बाद रे और स्वा उस जॉम्बी को पानी में डाल देते हैं। फिर वो लोग जैडा को देखते हैं जो बहुत जख्मी होती है, तो रे स्वा से हेल्प मांगता है। फिर नेक्स्ट सीन में हम स्वा की वाइफ केंजी और बेटी सैम को देखते हैं, जो एक होटल में बैठकर बातें कर रही होती हैं। तभी उन्हें स्वा का कॉल आता है, जहां स्वा उन्हें जैडा के बारे में बताता है। तो केंजी उसकी हेल्प के लिए अपनी बेटी को छोड़कर वहां से जाने लगती है, क्योंकि केंजी एक डॉक्टर होती है। फिर केंजी अपनी टीम के साथ वहां पहुंच जाती है और जैडा को हॉस्पिटल में ले जाती है, जहां रे भी जैडा के साथ जाता है। लेकिन स्वा वहीं पर रुकता है, क्योंकि वो पता करना चाहता था कि ये सब कैसे हुआ। फिर स्वा अकीरो नाम के आदमी से मिलकर उन्हें सारी जानकारी देता है, जिसे सुनकर अकीरो स्वा के साथ उसी जगह पर जाता है जहां वो नीली रोशनी को देखकर शॉक्ड हो जाता है। अकीरो उस नीली रोशनी के बारे में पता लगाना चाहता है, तो वो लोग जैडा के ड्रोन कैमरे से पानी के अंदर देखते हैं, जहां उन्हें पानी के अंदर एक पुरानी शिप दिखाई देती है और वहीं पर उन्हें वो जॉम्बी भी दिखाई देता है, जिसे देखकर स्वा अकीरो से कहता है कि मैंने उस जॉम्बी को मारकर घायल कर दिया था, लेकिन फिर भी उसे कुछ नहीं हुआ, जिसे सुनकर अकीरो को विश्वास नहीं होता है। और तभी पानी से बहुत सारे जॉम्बीज बाहर आते हैं और उनकी तरफ बढ़ने लगते हैं, जिससे अकीरो समझ जाता है कि स्वा सही बोल रहा था और वो उस बीच को खाली करवाने को ऑर्डर देता है और फिर वो दोनों भी वहाँ से चले जाते हैं। फिर बीच में हम देखते हैं कि वहाँ का पानी समुद्र में जाने लगता है, जिसे देखकर सभी वहाँ से भागने लगते हैं और पानी के अंदर से बहुत से जॉम्बीज बाहर आने लगते हैं और एक बहुत बड़ी सुनामी आने लगती है। और ये सब सैम और उसके दोस्त भी देख रहे होते हैं और स्वा की बोट भी सुनामी के पास ही होती है। और जब वो लोग वहाँ देखते हैं तो उन्हें पता चलता है कि ये एक जॉम्बी वाली सुनामी है और वो लोग उसी बोट में छिप जाते हैं और सुनामी की वजह से बहुत सारे जॉम्बीज बीच पर भी आ जाते हैं। तभी अकीरो और स्वा जब बोट से बाहर आते हैं तो बहुत सारे जॉम्बीज को देखते हैं और दूसरी तरफ केंजी जैडा और रे को क्वारंटाइन कर देती है और उनका ट्रीटमेंट करती है। और दूसरी तरफ सभी जॉम्बीज इंसानों पर अटैक करने लगते हैं, जिससे सभी में ये इन्फेक्शन फैलने लगता है और बहुत से अपनी जान बचाने के लिए यहाँ वहाँ भागने लगते हैं। और सैम भी वहाँ फंस जाती है और वो अपनी मॉम से कांटेक्ट भी नहीं कर पाती है। तभी सैम जॉम्बीज को देखती है जो सबको मार रहे होते हैं और वो वहाँ से भाग जाती है। दूसरी तरफ अकीरो और स्वा उन जॉम्बीज को शूट करके सबकी मदद कर रहे होते हैं, लेकिन उनके ऊपर गोलियों को कोई असर नहीं होता है। फिर हम जैडा को देखते हैं जो एक जॉम्बी बन गई होती है और वो रे पर अटैक करके उसे घायल कर देती है। तभी एक नर्स को भी जैडा घायल करके मार डालती है और रे वहाँ से भाग जाता है। दूसरी तरफ बीच पर भी सभी लोग जॉम्बी बनने लगते हैं और ये सब देखकर अकीरो और स्वा बैकअप टीम बुलाने के लिए डिसाइड करते हैं और वो गाड़ी की तरफ जाने लगते हैं, जहां वो गाड़ी में उन्हीं लोगों को देखते हैं जिससे उसने पटाखे लिए थे, जो अपनी जान बचाने के लिए उस गाड़ी में छुपे होते हैं।
फिर बीच पर हम एक आदमी को देखते हैं जो एक ज़ॉम्बी होता है। और दूसरी तरफ जैडा केंजी पर भी अटैक करने की कोशिश करती है, लेकिन रे उसे अपने साथ एक रूम में लॉक कर लेता है, जहां केंजी कहती है कि ये सिर्फ एक इन्फेक्शन है, जिस पर रे से उसकी बहस हो जाती है। और दूसरी तरफ अकीरो और स्वाब पुलिस स्टेशन पहुंच जाते हैं, जहां बहुत सारे ज़ॉम्बीज फिर से उनका पीछा करने लगते हैं और उनके साथ एक आदमी इन्फेक्टेड होने की वजह से वहां के कांस्टेबल को ही मार देता है और खुद भी बेहोश हो जाता है। दूसरी तरफ सैम भागते हुए एक मार्केट में पहुंचती है, लेकिन वहां भी ज़ॉम्बीज आ जाते हैं और उनके एक फ्रेंड को मार देते हैं, जिसकी वजह से वे सभी वहां से भागते हुए एक दूसरे से अलग हो जाते हैं। दूसरी तरफ अकीरो बैकअप टीम बुलाने के लिए किसी से कांटेक्ट नहीं कर पाता है। फिर वो लॉकर से एक लेटर को निकाल कर डिस्ट्रॉय कर देता है और स्वा को भी अपने कंप्यूटर से कुछ इन्फॉर्मेशन मिलती है, जिससे उन्हें पता चलता है कि वो शिप कूड़े में पड़ी है जो पानी में उन्होंने देखी थी, जिसे देखकर वो लोग शॉक्ड हो जाते हैं। इसके बाद स्वा और अकीरो कुछ औजार लेकर वहाँ से चले जाते हैं और स्वा अपनी रॉकेट से ज़ॉम्बीज़ पर अटैक करता है। फिर रास्ते में इन्हें प्राइमरी ज़ॉम्बीज़ मिलता है, जिसे ये लोग टक्कर मारकर आगे जाने लगते हैं, लेकिन उस ज़ॉम्बी को कुछ भी नहीं होता है। दूसरी तरफ सैम और उसका दोस्त डैक अपनी जान बचाते हुए एक गाड़ी में बैठ जाते हैं और वो अपने दोस्त इवान को भी बुलाते हैं, जो ज़ॉम्बीज़ से फाइट करने लगता है, जहाँ कुछ ज़ॉम्बीज़ मिलकर इवान को भी मार देते हैं। फिर हम तियाना नाम की एक लड़की को देखते हैं जो एक घर के अंदर जाती है, जहाँ वो एक आदमी को एक बॉडी पर एक्सपेरिमेंट करते हुए देखती है और उनसे हेल्प मांगती है, जहाँ वो अपने फादर को कॉल करके बताती है कि वो ठीक है। दूसरी तरफ उस आदमी को होश आ जाता है, तो वो अपनी जान बचाकर वहाँ से जाने लगता है, लेकिन तब तक उसकी गर्लफ्रेंड आकर उस पर अटैक करके उसे मार देती है। फिर हम सैम और डैक को देखते हैं जो ज़ॉम्बी से घिरे होते हैं, तो डैक बाहर आकर गिटार बजाने लगता है, जिससे सभी ज़ॉम्बीज़ उसकी तरफ आने लगते हैं। तभी सौ और अकीरो भी वहाँ आ जाते हैं और अकीरो ज़ॉम्बीज़ पर शूट करने लगता है, लेकिन एक ज़ॉम्बी डैक पर अटैक करके उसे मार देता है। फिर वो सैम को लेकर केंजी के हॉस्पिटल जाते हैं और सैम केंजी से कांटेक्ट करने की कोशिश करती है, लेकिन तभी बहुत सारे ज़ॉम्बीज़ वहाँ आ जाते हैं, जिनसे सौ और अकीरो फाइट करने लगते हैं। तभी एक ज़ॉम्बी आकर सैम को खींचने लगता है, तो सौ उन सभी को इलेक्ट्रिक शॉक देने लगता है, जिससे सभी ज़ॉम्बीज़ मारे जाते हैं। फिर केंजी और रे भी वहाँ आते हैं और केंजी सैम को गले लगा लेती है। फिर ये लोग वहाँ से निकलकर तियाना के पास जाते हैं, जो अकीरो की ही बेटी होती है, जहाँ अकीरो अपनी बेटी को सेफ पाकर खुश होता है। फिर वे लोग उस घर से बैकअप टीम बुलाने के लिए कांटेक्ट करने लगते हैं, लेकिन तभी वो ज़ॉम्बी उठ जाता है जिस पर एक्सपेरिमेंट किया जा रहा था और वो अकीरो पर अटैक कर देता है, जिससे अकीरो चिल्लाने लगता है। तो सभी लोग उसके पास आते हैं, जहाँ केंजी आकर उनसे फाइट करती है। तभी वो आदमी उसे इलेक्ट्रिक शॉक देकर उसे मार देता है। इसके बाद वे सभी मिलकर ज़ॉम्बीज़ को मारने का प्लान करते हैं और वो आदमी उन्हें कुछ चीज़ें भी दिखाता है, जिसकी हेल्प से ज़ॉम्बीज़ को मारा जा सकता है। फिर सौ अपनी तलवार में ट्रीजर लगाकर आता है, लेकिन बाहर आकर वो ट्रीजर काम नहीं करता है, तो केंजी उसकी मदद करने के लिए वुड जीपर मशीन को ऑन कर देती है, जिसमें वो एक एक ज़ॉम्बीज़ को उसमें डालकर मार देते हैं। फिर वो लोग यहाँ से चले जाते हैं, जहाँ अकीरो की हालत बहुत ख़राब होने लगती है। तो वो सौ से सबको बचाने के लिए बोलता है और वो सौ से कहता है कि 30 साल पहले एक कंपनी यहाँ आई थी जिसने इंसानों पर एक ड्रग टेस्ट किया था, जिसके लिए मुझे पैसे भी मिले, लेकिन वो सही से तैयार नहीं था, जिसकी वजह से उसका असर बहुत बुरा पड़ा और इसीलिए उन्होंने सभी पेशेंट को एक सिप में डालकर पानी में डाल दिया था। जिसे सुनकर केंजी कहती है कि उनका ट्रायल फेल नहीं हुआ था, बल्कि वो ऐसा करके पूरी दुनिया को इन्फेक्टेड करना चाह रहे थे। तभी वहाँ बहुत सारे ज़ॉम्बीज़ आ जाते हैं, तो स्वा अपनी ट्रीजर वाली तलवार से उनसे फाइट करने लगता है और उधर अकीरो की हालत बहुत ख़राब होने लगती है, तो सभी लोग उसे वहाँ छोड़कर वहाँ से जाने लगते हैं। तभी कुछ ही देर में अकीरो ज़ॉम्बी बन जाता है। दूसरी तरफ ये लोग दो टीम बनाते हैं, एक तरफ रे, तियाना और वो आदमी डूबी हुई शिप को डिस्ट्रॉय करने जाते हैं और दूसरी तरफ स्वा, सैम और केंजी एक साथ ज़ॉम्बीज़ को ख़त्म करने जाते हैं। और वो लोग बीच के किनारे ग्रिड पर जाते हैं और वहाँ पर करंट फ्लो करने के लिए एक सर्किट बनाते हैं और फिर वो ज़ॉम्बीज़ को वहाँ पर इकट्ठा करने के लिए म्यूज़िक बजाते हैं,
जिससे सभी ज़ॉम्बीज़ वहाँ आने लगते हैं। दूसरी तरफ वो आदमी पानी में जाता है तो कुछ ज़ॉम्बीज़ वहाँ आकर उसे मार डालते हैं। दूसरी तरफ स्वा के पीछे प्राइमरी ज़ॉम्बी भी आ जाता है, जहाँ स्वा उससे फाइट करने लगता है। तभी केंजी वहाँ आकर गाड़ी को पानी में खड़ी करके म्यूज़िक प्ले कर देती है, जिससे सभी ज़ॉम्बीज़ वहाँ आने लगते हैं और स्वा भी प्राइमरी ज़ॉम्बीज़ से फाइट करके उसे हरा देता है और सैम से स्विच ऑन करने को कहता है, लेकिन वो स्विच ऑन नहीं होती है। तब तक रे की बोट भी वहाँ आ जाती है, तो रे तियाना की जान बचाने के लिए उसे वहाँ से भेज देता है। तभी दूसरी तरफ स्वा प्राइमरी ज़ॉम्बी की गर्दन को काट देता है और सैम भी स्विच को ऑन कर देती है, जिससे पानी में करंट फ्लो होने लगता है और सभी ज़ॉम्बीज़ को इलेक्ट्रिक शॉक लगता है और सभी ज़ॉम्बीज़ मारे जाते हैं। दूसरी तरफ रे एक्सप्लोजन को नीचे भेजकर ब्लास्ट कर देता है, जिसमें वो खुद भी मारा जाता है और वहाँ पर बहुत बड़ी लहर उठती है, जिसे देखकर स्वा भागने लगता है। तभी एक आदमी उसके सामने आ जाता है, जिसे स्वा मारकर वहाँ से भाग जाता है। अब हम देखते हैं कि सब जगह शांति छा जाती है और बहुत से लोग भी मारे जा चुके होते हैं। फिर स्वा अपनी फैमिली को एक साथ देखकर बहुत खुश होता है और तभी पानी में तैरकर तियाना भी बाहर आती है और सभी लोग बहुत खुश होते हैं। और इसी के साथ यह मूवी यहीं पर ख़त्म हो जाती है।